ग्राम रामेश्वरा में हमारे समाज के और इस शोक सभा में, इस श्रद्धांजलि सभा में, इस अपार दुख हम सबको इस घटना के लिए आज यहाँ पधारने के लिए, ऐसी विपत्ति में, ऐसे बड़ा दुख में, एक हमारी फूल सी बिटिया जो हम सबको छोड़कर उस माँ बाप पे, उस परिवार पे, उस पति पर, उस सासुर पर, उस माँ भैया पर क्या बीतती होगी। कितना बड़ा दुख है जो इस दुख को ना काट पाए, जो इस दुख को ना बेड़ा पार कर पाए। इस घड़ी में हम सभी लोग आज श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पुण्य आत्मा को बारंबार नमन कोटि वंदन करते हुए सम्मानित हमारे समाज के पूरी धनगर पाल समाज जो यहाँ पर जुड़ी है, उनको भी नमन वंदन करते हुए सभी सम्मानित साथियों, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बुजुर्ग और पिता समान हमारे बड़े भाई बैठे हैं। सम्मानित साथियों, यह अपनी समाज जिस कदर में अपन लोग ले जा रहे हैं, ऐसी क्या समस्या है, इस पर भी हमारी समाज को और हमारे जो माता मुखिया है, उनके परिवार के साथी लोग हैं, उनके परिवार के जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इस कैसी मजबूरी है जो अपनी पूरी उम्र नहीं गुजार पाई। ऐसी क्या बात है, ऐसा कैसा मंथन है। एक तो हमारे परिवार के जो माते हैं या परिवार के जो हमारे माता पिता हैं, उनको आज बीच में छोड़ देते हैं ब्याह करके। आज एक परिवार पूरा बिखर गया है, उसका कोई नहीं है। भविष्य में हम लोग समाज को कैसा निर्माण कर रहे हैं, क्या समस्या बीती है, इसकी पूरी पता लगाने की कोशिश करना चाहिए। किस बात पे हो जाए समस्या ऐसी है, ऐसा एक परिवार नहीं कम हुआ है, हो सकता है ऐसा बहुत सारे परिवार कम हो रहे होंगे। हर घर में समस्या हो रही है, हमारे घर में भी हो रही है, आपके घर में भी हो रही है। इस छोटी छोटी बातों को माता पिता से निवेदन है, सास ससुर से और सास ससुर के उन माता पिता से निवेदन है कि माता है, मायके वाले और ससुराल बात करना चाहिए, बात की काट छाटना चाहिए। हो सकता है कि आपका एक बात यह फैसला टल जाता और पूरा परिवार बच जाता। आराम से अपने सुख दुख होते रहते हैं परिवार में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सुख होता है तो दुख होता है। सुख दुख दोनों कड़ी हैं, सुख है दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। किसी भी समस्या की इतनी गरे गांठ से नहीं लगाना चाहिए जिसे अपने प्राण ताजना चाहिए। अपने प्राण आपने दे दिए हैं, लेकिन आपके पीछे आप तो चली गई हैं, आपका पूरा कर्मकांड होने वाला है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप तो चली गई, आपको पीछे हम लोग, पूरी समाज, हम लोगों में क्या बीत रही होवे, यह तो आप लोग सब लोग ही जानते होंगे। जिस तरह से हम लोग अपने अपने घरों से अपने अपने समय बर्बाद करके आप लोगों के दरवाजे आए हैं, ऐसी कैसी समस्या है। इस पूरी समस्याओं को हम पूरे माता पिता बैठे हुए हैं, पूरे परिवार बैठे हैं, उनसे भी हम विनती करना चाहते हैं कि अपने परिवार में खासतौर से बाल बच्चन का ब्याह कर दिया, ब्याह के बाद उनको खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, यानी वार्तालाप हमेशा समय समय पर उनसे करना चाहिए, बहू बिटिया से, कि बेटा आपका घर कैसा चल रहा है, आपका परिवार कैसा चल रहा है, दामाद बिटिया जो भी हो, उनसे बात समय समय पर करना चाहिए, ऐसा कछु नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से समाज में अपनी अशिक्षा के बारे में है, अशिक्षा के बारे में है, उनको कम से कम शिक्षाएं पूरी दो और बराबरी का हिस्से दे दो। चाहे उसमें भेदभाव नहीं करो, चाहे बिटिया होवे चाहे बेटा होवे, सभी को एक समान शिक्षा, एक समान सुरक्षा मिलनी चाहिए, तब जाके आपका परिवार विकास होगा। आपको आगे बढ़ना है तो इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज भी हम पक्के गए, हो सकता है कि भगवान न करे और समय पे आएंगे जय बात कह जाएंगे। आपको अपना विकास करना होगा, हम लोग आप पूरी विकास करने वाले हैं, केवल हम लोग बातें करने वाले हैं
आपसे मान के जाएंगे, करना आपको है। आपको करना है अपना परिवार कैसे पालना है, आपको करना है कि हमें कैसे पैसा कमाना है, कैसे अपना परिवार पालना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। पूरी समाज सिर्फ कहने की है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक बात जो ध्यान करना चाहिए। आप सबसे राय मशवरा लोग जाओगे, हमसे करोगे, हम अपनी बात कहेंगे और तमाम लोगों से कहेंगे अपनी राय अलग अलग देंगे, लेकिन करना आपको है। जहां आपको निश्चित तौर पे अच्छा लगे काम तो करना, और बचत सबसे ज्यादा करना है। अगर आपको अपना परिवार संपूर्ण जिम्मेदारी का को आगे बढ़ाना है, नौकरी चाकरी करना है, इस मजदूरी से किसानी से कुछ काम नहीं होने वाला है। इससे केवल आपका परिवार भर रहा है, पेट भर रहा है। आप बताइए, आप सालों से किसानी कर रहे हैं, आपके कभी 1-2 लाख 5 लाख रुपए जेब में हुए इकट्ठे, आप सालों से किसानी चली आ रहे, करते आ रहे, सिर्फ पेट ही पल रहा है। और फिर इस साल भी आओ, फिर उस साल दे रही, फिर ही समस्या जाए, फिर जो गड्ढा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप धीरे धीरे व्यापार करिए, कुछ भी कहे जो भी व्यापार करिए। इससे आपका एक व्यापार जो है ही परिवार का पोषण करने के लिए खेती, दूसरा आप व्यापार समय बर्बाद नहीं करिए, अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करिए, जिससे आपका परिवार होगा, परिवार आपका पूरा जीवन परिवार आपका मजबूत होगा, साथ में साथ आप मजबूत। खास तौर से बाल बच्चों को पढ़ाइए, आपके बाल बच्चों में अकल आ जाएगी, वे आपको हमेशा ले जाएंगे। सबसे बड़ी पूंजी आपके बाल बच्चे हैं, आपका भविष्य। ऐसा नहीं कि आप पी रहे क्वार्टर, आप पी रहे रसभरी, ये आपको पूरी रसभरी पी पी के पूरा आपकी पूरी कमर तोड़ दे रही है, इसमें कोई वो नहीं है। आप हमें कोई एलर्जी नहीं है जो पीने वाले हैं। आप अपने पैसे नहीं गिर रहे, हम आपको कहा जा रहा हूं पियो, लेकिन इसमें आपके बाल बच्चे नहीं आपके मजबूत हो रहे, बाल बच्चों को आप गड्ढा खोद रहे भाई। इसमें इसलिए आपने अपना पूरा जीवन 60 साल बाल बच्चे कर दिया, बाल से बड़े हुए, उन्होंने पापा हमने हमें किया कुछ जमीन तो है। आप जमीन छोड़कर 4 एकड़ फ्री के बाद बाल बच्चे आज तक 1 एकड़ जमीन नहीं ले पाई, वही में से काट कर रहे, 1 एकड़ आधी एकड़, यानी वो जीवन अर्पण वो जमीन में से कर रहे हैं। खासतौर से अब जो हमारे परदादा थे, बाप थे, उन्होंने 4 एकड़ ली, एक बताए उन्हें 2 एकड़ जमीन ले ली मोड़े में, कुछ नहीं हो पा रहा, उसी में से अर्पण कर रहे। और इंदौर जा रहे, बम्बई जा रहे, नागपुर जा रहे, सूरत जा रहे, वहां से समस्याएं पैदा हो रही, यहाँ पर फांसी लगा रहे, तमाम चीजें जहर खा रहे। इसी दुर्घटना की एक उदाहरण और है पटौका का, पूरा परिवार बिखर गया। किस लिए बिखर गया? अरे गम खा लेते भाई के तना आराम से, भमरात तो मरी नहीं, सबके घर पर भमरात, लेकिन अब जो कहो तो बेफराब आदमी बुरा हो यार, तुम काय कह रहे बीच में भाई, आराम से चलो, वाहन गाड़ी बाजी है तो कम से पियो, घरे तुम तो खूब अपने गंगा जी नहा लो, अपनी मुड़ी पे घरे तो करो भाई, नंगे नाच रोड पे नहीं करो भाई। परिवार अब एक ये घड़ी में चला गया परिवार, अब उसकी भरपाई क्यों जी, ये समझ लियो कि सालों लग जाए। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको पालवो है, अब बाल बच्चों को बड़ो करवो, ब्याह काज करवो, के बाद कम से कम 30 साल लग जाएंगे उस घर भर में बनने में। ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटा में आपने तुरंत चुटकी बजाई, बटन दबाओ, खटको गाओ। हमारी आपसे पूरी समाज बैठी है, हमारी समाज चारू कोने की बैठी है, हमारी समाज से जय विनती है हाथ जोड़ के, चरण बंधन, कि आप अपने परिवार को मजबूत कीजिए, कोई मजबूत करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आप लड़ाई ना कम कीजिए, पड़ोसी में नहीं बन रही, परिवार में नहीं बन रही, और समाज में नहीं बन रही, सब ईर्ष्या है। आप अपना काम तो करिए आराम से, कोई से काम मतलब घर में हो सकता है कि नाच खावे नहीं है, लेकिन आप करें हमसे बड़ा कोई शेर है ही नहीं है, और फिर इतने नहीं ले पढ़ पा रहे, सो फिर थाने लायक हो, चीजें धर रहे, गर्मी धर रहे, उधर 5-5, 10 या 20 हजार लुटा के आ रहे, और इधर शान को मरे जा रहे कि बच्चा हमसे कोई बड़ा ही नहीं है भाई। जितना तो आप कर्जा करोगे, जो तमाम चीजें तो भरना तो आपको पड़ेगा, नहीं भरोगे तो आपकी जमीन चली जाएगी। हमारी आपसे विनम्र निवेदन है समाज के साथियों, इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे समाज के साथियों, हम समाज से हैं, हमसे समझ नहीं है, हम आपसे हैं, आपसे शुक्रगुजारी से कह रहे हैं कि कम से कम अपनी समाज आगे बढ़ गई, कोई समाज देख लो खूब मजबूत हो गई, आंधी तमाम चीजें आए तो उन्हें कोई गिराने वाला नहीं है, अखम हो गई। हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मजबूत हो, मजबूत कैसे हुई है
कोई साथ देने वाला है ना कोई साथ देता है। जो करना है जो करना है आपको करना है, आप ठीक है, इसमें हम कोई करा लेंगे, सिर्फ आपको सलामत और हमारी माता माता जिस तरह से आपकी बेटी आई है, आपकी बेटी है, आप उसको शादी कर देते हैं और दूसरे की बहू बन जाती है। बेटी उसको भी अपनी बेटी माने, तो आपकी परिवार ये समझ लीजिए कि बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आपको अपनी बेटी को बेटी मानते हैं, बहू को बेटी नहीं मानते हैं, उसको तमाम कार्य वार्तालाप करते हैं, तो ये पैदा हो जाती है। इसलिए हमारी कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका समय नष्ट होता है और पैसा बर्बाद होती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप पूरे समझिए कि पूरे सोमवार पास ले लीजिए, काटा को पास ले लीजिए, आप का ब्याह करोगे, अभी सम्मेलन में सब हमारे सम्मेलन रहे हैं, आपने काटा बनाया, आप बिटिया जब देगा आप कितने पड़ी कितनी पड़ी, आपने पूछिए नाम आता करना है, ये कभी पूछी जाती है जिंदगी में, उन्हें आप रहना, बिटिया आगे बढ़ेंगी। क्या से अरे कम से कम डिजिट पर हरा दो दूसरे, यही में कम ही हुआ। दूसरा आदमी अपने आप को देखा लगे बच्चा के जो कम से कम भारी है, तो आपके लाए वो डरन लगे, आप डराओ किसी से नहीं, खास तौर से जब डर गए तो हार गए। ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, अगर डरे तो हार गए, इसलिए डराना नहीं। आपके परिवार में वोट आए, 20 वोट आए, वोट एक वोट से जीतती होती है, इसलिए हमारे सभी हमारे समाज है, सभी लोगों से निवेदन है कि कभी भी हार नहीं मानते जी, मेहनत करो, अरे मेहनत करो, कितनी मेहनत करो। कैप लेके जी आदमी थी हमारे बेटे को हमारे पास 70 साल के बेटे हैं, सुबह खोदो शाम के अपनी को उनकी आत्मा से पूछो, आज के हमारे योग है हम नहीं, अरे अरे मर जाओ यार, अरे मेहनत करो, अपने आप को मजबूत करो, जो करने लगी, इतनी सेवा समाज की हमारी, इतनी हमारी हम लोग क्या मराएंगे, आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जैसे थे वैसे रहोगे और वैसे ही रहोगे, आप पीछे नहीं हो, इसमें बात नहीं है, बढ़ना आपको है, करना आपको है, मंजिल आपको पाना है, हमारा दत्ता हो नहीं है। आप आगे बढ़ोगे, आपका नाम होगा, आपके बाप का नाम होगा, आपके मताई का नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, हम कुछ नहीं होने वाला है। जिससे हम देख रहे हैं ऐसे आप तनाव हो गए, अपनी भागीदारी निभाओ। आपको आप गडरिया हो, 60,000 वोट हैं आपके यहाँ में, 60,000 वोट हैं यहाँ, ऐसा कोई समस्या, सब अपना अपना स्वार्थ में, कोई पहचान नहीं है। अरे पहचान बनाओ, अपनी समाज विलुप्त हो रही है, ना कमाओ, किसे नाम कमाएगा, हम ही आप नाम कमाएंगे, कोई नहीं लेता है समाज में, अवतार होना पड़ा है, कोई अवतार नहीं लेता है, न किसी का नाम अवतार हुआ है। आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, जब आप अपने आप कम से कम इतना तो हो जाएगा, 4, 5, 10, 15 भी आदमी था,
ऐसे पूछते लेकिन नहीं तो मन नहीं अच्छे से मान लो, जी मान लो 10 गांव के 50 गांव के ऐसे करने के आदमी था, मरने के बाद था तो जाना हमें जाना हम पैसे जा रहे गाँव जा रहे हो जाए आपके दरबार में आई थी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारी माताएं हैं जो घर में आराम बोली, प्यार बोली, अच्छे से तमाम से खर्चा बंद के दारू मुर्गा के अपने बाल बच्चों को अच्छे से अभी सूचना सरकार से आई है कि 25% आरक्षण है, अर्जुन खिलवाड़ 25% आरक्षण है सर। अपन उसमें हमारे मास बताएंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपीएलडी बोर्ड है, आप फार्म भरोगे जो बगल में पुराने वाले स्कूल है उसमें आप कक्षा 1 में 25% आप उसमें ऑनलाइन आवेदन करिए, बच्चा पास हो जाएगा, हो जाएगा तो आप 4 तक पढ़ाई होगी, आपको 1 रुपया नहीं करना पड़ेगा। आपने बच्चे जो करना चाहते हैं आप भरिए, 25% आरक्षण गरीब आदमी के लिए, जो बगल में स्कूल है उनको नाम ले, उसको नाम भरिए, फार्म भर दिए आप फार्म नहीं भर रहे, इसलिए फार्म भरिए, ऑनलाइन करिए, आपका बच्चा पढ़ेगा तो आईपीएस ऑफिसर बनेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, दरोगा बनेगा। भाई कुछ नहीं लगेगी। आज की दुनिया हाईटेक दुनिया है पढ़ाने वाली, आप पढ़ाओगे तो बच्चा पढ़ेगा। जिस तरह से आप उसमें देख लीजिए, पाए में 3-4 लड़का आर्मी में हो गए, दौरान में 2 लड़का आर्मी हो गए, परिवार मजबूत होगा, अब उनको परिवार मजबूत होगा, हम लोग उनकी आस कर रहे हैं। नौकरी से बड़ा कोई जिंदगी में कछु नहीं जाए। दूसरी बात कि नौकरी जिसकी लग जाती है उसके परिवार पे कोनो कार्रवाई नहीं होती है, जहां पता नहीं रहे कोनो अगर सीओ साहब या दरोगा साहब आते हैं तो कोई फलाना फलाने में नौकरी लगी तो उस पर ढीली कार्रवाई होती है, चाहे वो सरकारी आदमी होगा। और हम जैसे आम आदमी है उस पर अच्छी रपीट कार्रवाई होती है, पैसा ले आओ, 50 मांगो तो 1 लाख मांगो, 50 तो तुम दे ही दो। हमारी आपसे इसलिए हमारी समाज इसलिए हम हमारी समाज कम पढ़ी लिखी है और समझदार है, कम है, बस लड़ाई में महंगाई है, टीचर की यही कैसे करने वो महंगाई है, जो चाह करने कहते हैं भोजड़ी के जाएगा तो मुझे चला दो, महंगाई है, कीमत महंगाई बच जाए, टीचर गलेवन पकड़े महंगाई है, टीचर की यही कैसी करे महंगाई है। लेकिन गम खाए में आराम से प्यार मोहब्बत करके जो बात बना जाए वो शेर को हमारा काम बनना चाहिए, बस कैसे अब आप डिमांड में आए कोई उधर काम बना नहीं है, भगवान नहीं आओ। हम सभी सम्मान साथियों से बड़ी विनम्र निवेदन है कि इस तरह से घटना घटी जैसे मान लो फूल से 17-18 साल की बच्ची हो, ऐसी क्या विपत्ता है, कहाँ विपत्ति आ गई भाई? आप बात करते हैं किस तरह से पति ने या माई बाप ने या ससुर ने कोई बात है फांसी लगा ली, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये मन करो, अच्छी बात है, ऐसे एक परिवार है दूसरा परिवार देखी होने लगा तो फांसी लगा, इस तरह से उपजा होने लगी है, विपत्ति संकट आने लगी है, ये संकट अपने परिवार में अन्य बनाई, अगर ये नहीं लगाती परिवार उज्जवल हो तो अपने कर खा रहे थे, अपन को आ सकती थी, अब अधूरा होगा। तो अंधविश्वास और परिवार में दारूबाज मुझे बात मानते हैं, उनने ना ठेली हम ना ठेली रहती तो दो ही पति नहीं बन पाई मुझे, अभी एक बात हो सासू नहीं बन पा रही मुझे, अरे अपने प्राण को दे दे, अगर हमें इतनी लग जाना हो तो रो रहा बात बहुत बड़ी समस्या है। हमारी निवेदन है कि ऐसी समस्याएं परिवार ना आवे, आप अपना परिवार बढ़िया सुखमय हो, आपको परिवार है, खासतौर से एक बात है, खासतौर से शादी संबंध कर रहे हो जितना कर रहे हो परिवार के साथी हो, वहां पर लड़का जरूर परख के शादी बिटिया को शादी करने चाहिए, दारू के शादी नहीं करनी चाहिए, जिंदगी भर बिटिया को समस्या आएगी, और जितना आधे लोगों छोड़े देखा हम ब्याह नहीं हुआ
हमारी हमारा बेटियां भाई बहन खाजा भी अरे आपकी फूल से बिना बने खास तौर से अपनी बिटिया सारी संबंध बना हुआ उनके परिवार में चाहे डालना हुए रोई ना वो खुआएगा अपना मन करेगा। तो आदमी है जो आपकी बिटिया है, आप अंधविश्वास में पखंड नहीं डालो। आपने कैसे पाली बिटिया 9 महीना उसके ऊपर कष्ट तो फिर कैसे लगा में 2 दिन में मर के मानी बिटिया फोन लगा मम्मी हाँ बेटा हमें हमारे जे मार रहे जे हमें तरह मारो कलंगिया से काट रहे यार अपने शरीर का देखो अपने मताई बाप को काट के देखो अपने शरीर काट के देखो लगे। इसलिए हमारी समझ सम्मान आप समझ कही वाले इसी मैं अपनी माननीय साधन नमन और चरणों में कोटि को नमन बंदन।